देखिए कि बड़े बड़े अस्पतालों में लोग जो है जाने से डरते हैं। क्यों लोग आपके पास ही आकर इलाज करवाएंगे? क्या बेहतर है आपके पास? बड़े बड़े अस्पतालों में देखिए आज के डेट में हो गया है कि पैसा आप लोग भी समझ रहे होंगे कि पैसा लूट मचा हुआ है। ये स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग हो गया है कि जिसमें लोग पैसे के लिए जो है सो आजकल कारोबार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। गरीबों के लिए विशेष हम लोग व्यवस्था दिए हुए हैं। पैसों की हमारे यहाँ कोई अहमियत नहीं है। हम लोग सेवा के भाव से हॉस्पिटल में सेवा दे रहे हैं। 24 घंटा हम लोग सेवा के भाव से ही कर रहे हैं काम। यहाँ पर आप लोग मुफ्त में इलाज कर रहे हैं। अगर कहीं आप लोग रहते तो कुछ पैसा भी आया था। आज के डेट में आप लोग डॉक्टर हैं, मगर फिर भी आप लोग जो है फ्री में काम कर रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है? हम लोग का एक संगठन डीडी मंडल हॉस्पिटल जो है सेवा के भाव से ही समर्पित है, इसीलिए हम लोग इस तरह का जो है सो कैंप करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। जगह जगह पर हम लोगों का ये चलते रहता है। रविवार और बृहस्पतिवार हॉस्पिटल की तरफ से हमेशा साल भर चलते रहेगा और हमेशा चलेगा ही। अभी तक कितने लोगों का इलाज किया? हम लोग ने अभी तक जो है सो यहाँ पर 150 लोगों का हम लोग देख चुके हैं। 150 लोगों को आज देख चुके हैं और प्रत्येक रविवार और बृहस्पतिवार को हम लोग इसी तरह से 150 200 लोगों को हम लोग इलाज कर रहे हैं। कहा जाता है ना, कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है एक कहावत है, मगर इस चीज़ को 21वीं शताब्दी के लोग अभी भी मान रहे हैं कि कर्म ही धर्म है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप तस्वीर देखकर आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। दरअसल ये बात पटना के लंगरटोली का है, जहाँ पर वार्ड नंबर 42 के विजय कुमार यादव जी जो हैं वो अपने सौजन्य से यहाँ पर चिकित्सा का निःशुल्क केंद्र लगवाए हुए हैं। और यहाँ पर जो डॉक्टर की टीम है वो लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। डीडी मंडल हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। वहाँ देख सकते हैं इनके मौजूदगी में तमाम वर्ग के लोग, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हो, चाहे वो बिहार पुलिस के, सैन्य पुलिस के लोग भी हैं, वो भी अपना चेकअप करवा रहे हैं और तमाम वर्ग के लोग भी करवा रहे हैं। पहले हमारे साथ जो मुख्य विजय कुमार जी हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे कि ऐसा सोच कहाँ से आया। विजय जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्ते। मैं सोच की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का ही सोच है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का ये मैसेज है, स्वस्थ भारत हेल्दी भारत। और कोरोना काल के दौरान जो हमारे यहाँ लोगों के बॉडी में जिस तरह की इम्यूनिटी में प्रॉब्लम आ रही है, उसको देखते हुए हमको लगा कि एक बार हेल्थ कैंप लगाएं और अपने लोगों के बीच जाकर उनका स्वास्थ्य का जांच करवाएं, जिसमें हमारे डीडी मंडल के डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ हैं। इनसे हमने बोला भैया हमको इस तरह का सहयोग चाहिए आपका, जहाँ तक होगी सारी दवा मुहैया हमने करवाया और डीडी मंडल के डॉक्टर्स की टीम को हमने इनसे हायर किया और इनके द्वारा अभी हम कुछ लगभग 100-150 लोगों अभी करा चुके हैं चेकअप और सभी लोगों का शुगर बीपी। और ये बहुत खुशी की बात है कि कोरोना काल के बाद जो आज हम चेकअप करवा रहे हैं हेल्थ के अनुसार, हमें ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि हमारे यहाँ कोई जानलेवा इस तरह का प्रॉब्लम है। एक बात बताइएगा, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आज के डेट में लोग काफ़ी व्यस्त हो गए हैं। लोगों को अपना छोड़ा दूसरा का चिंता नहीं होता, मगर आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने क्षेत्र में ऐसा ऐसा कार्य करवाते, इससे पहले भी आपने कई ऐसे काम करवाए हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? जी प्रेरणा, मैं शुरू से समाज के सेवक रहा हूँ। हमारे बड़े भाई भी इस तरह का आयोजन करते रहे हैं। हमारा घर जो है इसी इलाके में पड़ता है और हम लोग जैसे पीएमसीएच के सामने रहते हैं, तो पीएमसीएच में आए दिन हम लोग पेशेंट का जो देखते हैं, जिस तरह का महामारी रहा पहले, अब तो ऐसा है नहीं। आज के डेट में सब स्वस्थ हैं लोग और हमको ये लगा कि भाई एक हेल्थ कैंप के द्वारा ही हम सेवा दे सकते हैं लोगों को। अच्छा विजय जी, बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं जहां पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होता है, तो उन वार्ड के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, सदस्यों को क्या कहना चाहेंगे? हम सभी सदस्य को कहेंगे कि भाई अगर हो सके तो आप कार्य सेवक के रूप में कार्य कीजिए, ना कि वोटर के यूज कीजिए। आप वोट देना ना देना वो जनता पे छोड़ दीजिए, सेवा का काम कीजिए। आगे भी कार्यक्रम आपका जारी रहेगा? मेरा पूरे वार्ड में अभी वार्ड 42 में मैं भावी प्रत्याशी के रूप में हूँ और वार्ड 42 में मैं तमाम वार्ड में इस तरह का करूँगा। अगला वार्ड हम फिर ये वार्ड 42 में मैं आपको गाजीपुर क्वार्टर साइड। चलिए, ये तो खैर समाज सेवी हैं, करते हैं, मगर हम बात करें डीडी मंडल हॉस्पिटल के डायरेक्टर साहब हुए हैं, आपसे तो ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के,
तो लोग चाहते हैं कि हमारे पास पेशेंट आए, बिल बने, ताकि हमारा पैसा बनता रहे। ये बुरा मानने वाली बात नहीं, ये हकीकत होता है। मगर आप इस कदर का काम कर रहे हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली और आप क्यों इसमें आए? जी, मानवता के नाते सेवा ही धर्म है। अगर आपके दिल में सेवा नहीं है और सिर्फ पैसे के लिए अगर आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो बेकार है, वह जीवन अनर्थ है। पैसा लेकर के जाना नहीं। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद हुआ, डीडी मंडल हॉस्पिटल के निदेशक हुए। राजेंद्र जी, ये आपका पहला ऐसा कार्यक्रम है या इससे पहले भी आप करते हैं? जी नहीं, हम शुरू से और हमेशा करते ऐसे आ रहे हैं। और आज हमारे विजय भैया जो अभी वार्ड नंबर 42 के भावी प्रत्याशी हैं, इन्होंने कहा कि हमारे वार्ड में आपके हॉस्पिटल की सेवा चाहिए, तो हमने अपने चिकित्सकों से राय मशवरा करके इनका सपोर्ट करने के लिए और इधर के लोगों को सेवा देने के लिए हम लोग तैयार हो गए, जो कि अभी फ्री में। इसके अलावा इनके द्वारा इस वार्ड से जितने भी लोग इनके परामर्श से हमारे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो गुर्दा, हाइड्रोसील, रसौली, बच्चेदानी का हमने मुफ्त इलाज, ऑपरेशन का कोई चार्ज नहीं लेने का ऐसा ऐलान किया है। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए सर, अभी जो जांच हो रहा है वो किस किस तरह का जांच हो रहा है? अभी हम लोग जिसको साइलेंट किलर बोलते हैं, हमारे शरीर में है लेकिन हमें पता नहीं चलता है। जब हम उससे ग्रसित हो जाते हैं, हमारी स्थिति भयावह हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि हमें ब्लड शुगर है, जिसे हम लोग मधुमेह भी बोलते हैं। जब हम हार्ट अटैक या पैरालाइज या फिर ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है तो पता चलता है कि हमें ब्लड प्रेशर भी है। तो ऐसा लोगों में ना हो, इसके लिए हम लोगों ने अभी से ब्लड प्रेशर का जांच किए हैं, लोगों का शुगर का निःशुल्क जांच कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी प्रकार की हार्ट में प्रॉब्लम दिख रहा है, डॉक्टरों का परामर्श हो रहा है, तो हम लोग ECG तक भी निःशुल्क कर रहे हैं यहाँ कैंप में। मेरा नाम गौरव कुमार हुआ और मैं आप डीडी अस्पताल के क्या हैं? मैं डीडी मंडल में एज ए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में कार्यरत हूँ। और हम लोग का सोच है, डायरेक्टर साहब का सोच है कि डीडी मंडल हॉस्पिटल का एक अच्छा नाम हो और हम लोग अच्छी सेवा प्रदान करें। लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति इस तरह की भावना बन गई कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने से डरते हैं, अच्छी चिकित्सा नहीं मिल पाती है, तो ये भय जो है लोगों के दिल से हम लोग को निकालना है। गरीब तबके के जो लोग हैं उनको भय लगता है कि अच्छे अस्पताल में जाने से डर लगता है कि हमें लूट लिया जाएगा, हमारे पास उतने पैसे नहीं। तो हमारे डायरेक्टर साहब का जो सोच है, हमारे 3 डायरेक्टर आदरणीय कुंदन सर हैं और आदरणीय राजेंद्र सर हैं, आदरणीय अमित सर हैं, इन तीनों डायरेक्टर का सोच है कि स्वास्थ्य को इतनी अच्छी से हम लोग बेहतर से बेहतर सेवा दे सके और ये लूट खसोट का जो मामला आज तक चिकित्सा में होते आ रहा है, इस सबको हम लोग बंद कर दें। हमारी सोच यही है और इसी के साथ हम लोग डीडी मंडल परिवार की जितने भी सदस्य हम लोग दिल से काम कर रहे हैं, जगह जगह पे कैंप लगा रहे हैं और मार्केटिंग भी कर रहे हैं। उसका भी सारा दायित्व हम लोगों को मिला है, हम उसको भी देख रहे हैं। तो हमारी सोच है कि लोगों के मन में जो ये भय है वो निकल जाए और हम डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं कि लोग हमसे डायरेक्ट हॉस्पिटल में जुड़े। आज हो रहा है कि लोग कहीं और जुड़ रहे हैं, एम्बुलेंस वाले कहीं से कुछ भी जुड़ करके लोग कमीशन के रूप से लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो हम डोर टू डोर प्रचार करें कि लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ें, हॉस्पिटल में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें और उनका सही इलाज हो और सही पैसा लगे और सही उपचार हो, ताकि वो स्वस्थ होकर जाए और उनके मन में ये भय जो बना हुआ है स्वास्थ्य के प्रति कि चिकित्सा में इस तरह का कुछ होता है, तो वो पूरी तरह से निकल जाए। इसीलिए डीडी मंडल का जितने भी परिवार हैं, ईमानदारी से हम लोग काम कर रहे हैं और डीडी मंडल का नाम हम लोग सोचते हैं कि बहुत ही एक ब्रांड हो, एक अच्छा नाम हो। इसी के साथ हम सभी लोग आदरणीय डायरेक्टर साहब के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि ये डीडी मंडल परिवार का नाम हो।